तो आइए, फाइनली आपने सोच ही लिया कि किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी रिसर्च की जाए। तो आपने काफ़ी अच्छा सोचा है, किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आपका लॉस जो है कम से कम होगा। लॉस जो है वो आपका कम से कम होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करूँगा और इसमें कुछ डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा आपको कि मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए। मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता किसी को, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, बस मेरा काम इतना है, ओके। तो वीडियो को शुरू करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। एंड बात करूँगा मैं TCS की। तो TCS के फाइनेंशियली देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है और टेक्निकली बुलिश है। और वहीं बात करूँ मार्केट कैप की तो 14,51,000 करोड़ का इसका 14,51,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और मैं जो प्रॉपर तरीके से रिसर्च की है उसकी मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया है। तो मैं नीचे देख के उसको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि थोड़े बहुत नंबर भी ना स्टॉक्स के थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर दिया इसने 1.74% और ROE की बात करूँ तो 46% ईयर ऑन ईयर दिया है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ, प्रोमोटर्स के पास 72.41% है और म्यूचुअल फंड्स के पास 3.5% और FIs के पास 12.46% है। और हम जैसे लोगों के पास, पब्लिक के पास है कितना, अरे आप लोगों को क्या पता, 5.3%। बस छोटी सी क्वांटिटी हम लोगों के पास है। और अदर्स की बात करूँ तो 6.57%। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स के पास 72.41% है। क्योंकि प्रोमोटर्स के पास इतना है, बाकी आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ROE की बात करूँ तो FY21 में -3.4% और FY22 की बात करूँ 14.6% बढ़ा है और FY23 की बात करूँ तो 8.4% ROE बढ़ा है। और ROA की बात करूँ FY21 में -7.3%, FY22 में +9.2% बढ़ा है और FY23 की बात करूँ तो 8.3% इसमें बढ़ा है। EPS की बात करेंगे वहीं पे तो FY21 में 0.61%, FY22 में +19.5% और FY23 की बात करूँ तो 11.2% बढ़ा है। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। EV टू सेल्स की बात करूँ तो FY21 में +65.4%, 65% यानी कि। और FY22 की बात करूँ तो -1% और FY23 की बात करूँ तो -26.7%। और जो मैंने 65% बताया वो बढ़ा है, FY21 में +65% बढ़ा है, ठीक है। और डेप्थ की बात करूँ तो ज़ीरो डेप्थ है कंपनी के पास। और नेट इनकम की बात करूँ तो FY21 में +0.3%, FY22 में +18.21% और FY23 की बात करूँ तो +10% ने इसकी नेट इनकम बढ़ी है। और अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करूँ भाई, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। FY21 में +4.6%, FY22 की बात करूँ तो +16.8%, FY23 की बात करूँ तो +17.6%। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू में। कैश फ्लो में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। FY21 में +19%, FY22 में +3%, FY23 में +5.1%। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है या मूवमेंट है। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँगा वहीं पे तो FY21 में 1,31,000 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ थी इसके पास 43,065 करोड़ की इसके पास लाइबिलिटीज़ थी। और बात करूँ FY22 की तो 1,42,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 51,670 करोड़ की इसके पास लाइबिलिटीज़ थी। और FY23 की बात करूँ तो 1,44,000 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी इसके पास 52,450 करोड़ की इसके पास लाइबिलिटीज़ थी, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल कंपनी के नंबर देखे जाएँ तो काफ़ी अच्छी कंडीशन के नंबर्स हैं और ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। और कंपनी के नंबर जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग वाले फीलिंग वो आ रही है, ठीक है। मेरे को तो कंपनी के ओवरऑल नंबर एकदम परफेक्ट लगे। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप खुद रिसर्च ना करें तब तक किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, और आपकी मर्ज़ी है। और बाकी मैंने नंबर्स बता ही दिए हैं, फाइनेंशियली सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेप्थ फ्री कंपनी है, ठीक है। बाकी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, फाइनेंशियली भी अच्छी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में किसी भी स्टॉक्स के ऊपर आप किसी भी स्टॉक्स का नाम बता दीजिए, उसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके आपको दे दूँगा, ठीक है।